बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ट्रोल्स हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ये ख़ास करके ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि मार्च के अंदर इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान फैक्टर को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से माइनस और एलिमिनेट करने का जो मेजर लॉस है वो पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है, और पाकिस्तान के इदारों के पास पीछे मुतबादिल ऑप्शन सिर्फ इमरान खान बचा है, जिसका नुकसान जो है ना बराह रास्त हमें हो रहा है। ये कुछ लोग इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं, ये कुछ अनासिर जो शरपसंद अनासिर हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को और आवाम को आपस में लड़वाना चाहते हैं और एक और 9 मई की प्लानिंग करवा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जी किसी तरह पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने अंडर प्रेशराइज्ड हो जाएं, इतने अंडर प्रेशर आ जाएं कि इमरान खान और पाकिस्तान के इदारे करीब आ जाएं और आपस में लड़ाई हो जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब की वाह वाह हो जाए और आवाम सड़कों पर निकल आए। और रजब तैयब अर्दगान की तरह वो एक था ना टर्की के अंदर, जब एक इनकलाब आया तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए, लोग सड़कों के नीचे लेट गए, और वो सर टर्की था, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर इमरान खान की चूँकि पहले दिन से ये गलत फहमी थी कि मैं भुट्टो की तरह को बहुत पॉपुलर लीडर हूँ और इस्टेब्लिशमेंट मुझसे खौफ खाती है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे डरती है, और मेरा इतना डर खौफ है कि अगर मैं आवाम को एक कॉल दूंगा तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी। अच्छा, वो भी करके देख लिया, 9 मई हुआ, और 9 मई होने के बाद जिस तरह से कुछ लोग जिनको एब्सपॉन्डेंट करार दिया गया, इश्तिहारी करार दिया गया, जिनको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इश्तिहारी करार दिया, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात, दर्ज FIR के अंदर ये रिकॉर्ड के तौर पर बातें लिखी हुई हैं कि ये जो हैं इश्तिहारी हैं, ये मुलज़म हैं और इनके ऊपर ये मुकदमात चलने हैं, ये मुकदमात इन पर कायम किए गए हैं। उसमें मियां असलम इकबाल हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अली अमीन गंडापुर है, कई ऐसे लोग हैं सर, अली अफजल साई साहब हैं। तो मैं अगर सारे लोगों का नाम लूँगा तो वो लिस्ट बड़ी तवील हो जाएगी, उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो ये फैक्टर, जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान को माइनस करने का नुकसान होगा पाकिस्तान के इदारों को, तो नॉट एट ऑल। इस खबर की मैंने तस्दीक करवाई और ये खबर मैंने वेरीफाई करवाई, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम होता है वेरिफिकेशन करवाना। तो मुझे हक़ाइक़ के बिल्कुल ये बरक्स खबर लग रही थी। पहले तो जब मैंने ये खबर सुनी तो यकीन करें कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, और मुझे लगा कि शायद पता नहीं इमरान खान इतने पॉपुलर हो गए हैं कि पाकिस्तान के इदारे उनसे खौफ खाना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के इदारों को उनसे डर लाक हो चुका है, और पाकिस्तान के इदारे समझते हैं कि यार पता नहीं इमरान खान जो है वो हमारे लिए कोई दर्द सर बन चुका है, कोई अजियत का सबब बन चुका है, या वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो नॉट एट ऑल सर, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। इमरान खान पहले दिन से माइनस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ उनका फड्डा इसी मामले पर पड़ा था कि वो अपने मनपसंद लोगों को इस्टेब्लिशमेंट में भर्ती करवाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरानिया को लॉन्च किया और जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरानिया को यहाँ तक पहुँचाया, वो हमेशा इमरान खान के साथ बैठे रहे और इमरान खान जी हजूरी करें और बिग बॉस कहकर उनका मुखातब करें। क्योंकि इमरान खान खुद कहते थे, जनरल बाजवा ने, जो शाहिद मैतला जो सीनियर साफ़ी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए जनरल बाजवा ने ये कहा था कि भाई इमरान खान मैनू बिग बॉस कहता सी और साढ़े कोलों डरदा सी, साढ़े सामने इंज बहंदा सी, वो साढ़े कोलों वेख के डर लगदा सी उन्होंने, वो किस तरह साढ़े अगे बोल सकदा, उनका तो हुक्म ही कोई नहीं चलदा सी, हुक्म की तामील तो साड़ी होंदी सी, असी करांदे सी जो करांदे सी, ऑर्डर साड़ा पास होंदा सी, ते 10 साइन करदा सी ते गल खत्म। क्योंकि सर इमरान खान को 2018 में लाया गया था। अगर कोई ये कहता है कि वो अपनी मदद से आए थे, वो अपनी जो है वो अपनी मदद आप आए थे और वो अपनी मेहनत पर आए थे, तो नहीं सर, उनको वो हाथ लेकर आए थे जिनको उन्होंने गालियां दी, जिनको उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम का बेनिफिशरी करार दिया और कहा कि ये मुझे उतारने में इन्वॉल्व थे, और एक कहानी बनाई कि जी अमेरिका ने बाजवा के कहने पर मुझे पाकिस्तान के इक़्तिदार से उतारा, और मुझे इसलिए उतारा गया क्योंकि मैं बहुत खटकता था पाकिस्तान के इदारों को, और मैंने तो जी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की कि मैं अपनी कौम के लिए किसी किस्म की कोई ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सब टोपी ड्रामा था सर,
इमरान खान को पता था कि इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत से आई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिग्नेचर थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिग्नेचर किए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दस्तखत करके मुआहदे पर कि जी असी लैके आनी है तहरीक अदम एतमाद जाके स्पीकर दे कोल जमा कराई और उन्होंने क्या जी कराओ वोटिंग। और वो स्पीकर बैठा जाली असम्बली को चलाने वाला वो जाली बंदा। अब देखें ना, स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन होता है, तो वो बंदा बैठा हुआ था जो 65,000 जाली वोट लेकर कौमी असम्बली का स्पीकर रहा, कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा 3.5 साल स्टे ऑर्डर के ऊपर। उमर अता बंदयाल ने उसको स्टे दिया था, पीटीआई का सहूलतकार उमर अता बंदयाल जिसने उसको स्टे दिया था। उस 3.5 साल उसने जिस तरह से कौमी असम्बली को ट्रीट किया पीटीआई का आलाकार बनकर, और फिर उसने कहा कि जी अदम एतमाद तो जमहूरी अमल का हिस्सा ही नहीं है, ये तो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, इसको मुस्तरद करते हैं। और भाई डिप्टी स्पीकर का काम मैं थोड़ी सी उनका तो काम सी वोटिंग कराना, वोटिंग कराते जाके। और जी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद ये चूरन बेचा और फिर कहा कि जी इदारे इन्वॉल्व थे। और आपको याद होगा कि नदीम अंजुम साहब ने जो ISI चीफ़ हैं उन्होंने, और बाबर इफ्तिखार साहब जो DG ISPR थे, उन्होंने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने इमरान खान की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पिछले दिनों, ये हाल ही दिनों में कुछ दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो आया वो आपके सामने था, आप सब ने पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा, और मैंने उसको बहुत तफसील के साथ पढ़ा, बहुत तफसील के साथ रीड किया। और उस एलामिया में ये लिखा था कि 9 मई वालों को तुन दिया जाएगा, 9 मई वालों को तुन दिया जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना लोग कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाएगी, इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे, मार्च में वो बाहर आ रहे हैं। सर पाकिस्तान के इदारों का ये फ़ैसला है कि इमरान खान को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और उनको पहुंचा कर दम लेना है। ये कोई पाकिस्तान के अंदर अगर ये समझता है कि इमरान खान फैक्टर माइनस होने से पाकिस्तान के इदारों का नुकसान होगा, तो पाकिस्तान के इदारिਆਂ ਦੀ जुत्ती ਨੂੰ भी नुकसान नहीं होना। सर ਇਹ भी मेरे को लिखवा लो तुसी, उन्होंने जुत्ती ਨੂੰ नहीं, उन्होंने जुत्ती ਨੂੰ भी फ़र्क नहीं पैंदा। वो कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं करेंगे कि इमरान खान को माइनस करने से हमें नुकसान होगा या हमारे इदारे की क्रेडिबिलिटी को लॉस होगा। नॉट एट ऑल, कभी ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को नीचा दिखाया, जनरल बाजवा का एक पूरा बयानिया रचाया उन्होंने कि बाजवा मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद में मुलव्वस था। आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने 9 मई करवाया, फ़ौज को उन्होंने बदनाम करने के लिए, गंदा करने के लिए ये सारा खेल रचाया। तो कौम की नज़रों में तो उनकी हकीकत से हर कोई वाकिफ़ है और सबको पता है कि उनकी हकीकत क्या है, और सबको पता है कि वो किस तरह से पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रहे थे। और वज़ीर आज़म जब थे ये, तो उस टाइम उन्होंने, वो यही था ना कि ISI चीफ़ के जो है नोटिफिकेशन से पढ़ा बतौर नदीम अंजुम को बतौर DG ISI अपॉइंट करना था और उनका नोटिफिकेशन रोकी रखा। और फैसला यही था इमरान खान का कि जो ISI चीफ़ थे उस वक्त मौजूदा ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद, उनसे कंटिन्यू करवाऊंगा और उनसे कंटिन्यू करवा के जी बाद में उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दूंगा। जब अदम एतमाद पता चलिया कि कामयाब हो रही है, इमरान खान ने बहुत बड़ा खेल खेलिया और की किया कि जी असम्बली तोड़ दी थी। और जब कैसे बेवकूफ़ लोग थे सर, ये हमाकत देखें लोगों की कि जब आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव नेशनल असम्बली में मूव ऑन हो गई है, तो आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता आपको, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा कि आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए और आप असम्बली को तोड़ दें, कहीं भी नहीं लिखा। अदम एतमाद आई, और अदम एतमाद तो जमहूरी अमल का हिस्सा है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी और वो नाकाम हो गई थी, और वो वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रही थी और वो बरकरार रहीं बतौर वज़ीर आज़म। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई, वो पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जो अदम एतमाद के ज़रिए निकले, और ये डेमोक्रेटिक सोच थी। PDM ने उनको निकाला, ये बाहर की कोई ताकतें तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अगर कोई बाहर की ताकतें इन्वॉल्व होती तो आज इमरान खान हमारे पर मुसल्लत होते, उनको तो उतारा ही नहीं जाता। और फिर ये बाहर की ताकतों के ऊपर, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर ये बाजवा के ख़िलाफ़ शुरू हुए, फिर इन्होंने कहा बाजवा ने निकाला, फिर इन्होंने कहा फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ थी और मैं अपनी कौम के आगे सर नहीं झुकाना चाहता था, मैंने कौम के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निकाल दिया। ये देखे सर इन्होंने बयानिया कैसा बनाया। अच्छा, उसके बाद जब ये फ़ारग हुए, आपको पता है
3.5 साल इन्होंने हुकूमत की, तोशाखाना में इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसके बाद 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के अंदर सर 9 मई के किरदारों को कितने कितने साल की सज़ा मिलेगी, एक सवाल था। और ये पूछा गया कुछ लोगों से, तो उन्होंने जवाब दिया जो पाकिस्तान के इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी देखें, ये फ़ैसला तो आर्मी चीफ़ ने करना है और ऊपर की क़यादत ने करना है। ठीक है, 9 मई के किरदारों को माफ़ी कोई नहीं मिलने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि 9 मई जिन्होंने करवाया वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर की तकरीरें आप हाल ही में उसकी तकरीरें उठाकर देख लें, जिस किस्म की वो तकरीरें कर रहा है वो शख्स, और जिस किस्म का वो रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, तो आपको लगता है कि वो शख्स जो है वो माफ़ी के काबिल है। और वो एक सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर है, एक सूबे का वज़ीर आला बन गया, KPK का वो वज़ीर आला बना है। और जिस तरह की उसने तकरीरें की हैं, जिस किस्म के उसने स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस किस्म की वो मुग़लज़ात बक रहा है, इसका मतलब कि वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है। इदारे तो उसको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी बात कि 9 मई के किरदारों को सर सज़ाएँ होनी है। और इमरान खान के वाले से जो ये कह रहे हैं कि मार्च में उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, सर 3 साल तक, 2 से 3 साल तक इमरान खान को माफ़ी कोई नहीं मिलने वाली। उसके बाद कोई मिले तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर माफ़ी मिल भी गई तो पाकिस्तान के वो अगले वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये तो मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट का उनके नाम के ऊपर क्रॉस है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनके नाम के ऊपर ऐसे करके क्रॉस लगा दिया कि ये पाकिस्तान के सिस्टम को कबूल नहीं है। ये शख्स जो असम्बलियाँ तोड़े, जो इदारों के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात बोले, जो इदारों के जो खुफिया राज हैं उसको लीक करे और इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की बातें करे, और फिर उसके बाद कहे कि जी देखो जी, मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था, हैं, मुझे तो जनरल बाजवा ने निकाला था। और भाई आपके पास तो सबूत ही कोई नहीं थे। जब GHQ में वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया था कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई ऐसी साजिश नहीं की थी भाई, कोई बारों आगे किसी ताकत ने साजिश नहीं की थी। और उसके बाद आपको याद है कि ये इस हवाले से ये भी कहा गया कि जी हाँ भाई करवाओ तहकीकात। जब नदीम अंजुम और बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जी इनके बयानात किस हद तक हकीकत के ऊपर मबनी है। अच्छा, लास्ट खबर ये है कि लास्ट खबर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। आरिफ अलवी साहब इस सिस्टम के ऊपर एक बोझ बने हुए थे। वो बतौर सदर 5 साल टर्म पूरी कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं। सर उनके ख़िलाफ़ खुलने जा रहे हैं मुकदमात, उनके ख़िलाफ़ खुलने जा रहे हैं मुकदमात। और वो जो ये बात कर रहे थे कि खोलें जी, जो कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात खोलें। सर मुकदमात की फ़हरिस्त बन रही है, मुकदमात की फ़हरिस्त तैयार हो रही है। आर्टिकल 6 लगना आपके ऊपर। आपने जो रियासत को बदनाम किया, जो आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया, जिस तरह से आपने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर रोड़े अटकाए, जिस तरह से आपने पाकिस्तान की पार्लिमान को बेतौकीर किया, सर आप तो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। आरिफ अलवी साहब, आप तो एक जमात के आलाकार थे, आप तो PTI के आलाकार बनकर काम कर रहे थे। आपने तो पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाया। आप तो किसी सूरत जो है वो रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी आप बड़ी आपने खिदमत की, मेरी अहलिया ने और मैंने खिदमत की, हम दोनों पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मैं देख रहा हूँ बड़ा रोशन है। और जब मैं अगले सदर को 13वें सदर की हैसियत से मैंने हलफ उठाया था और अब मैं 14वें सदर को अपना ट्विटर हैंडल मुंतकिल कर रहा हूँ। सर जो ये काम कर चुके हैं ना आरिफ अलवी साहब, इनको माफ़ी कोई नहीं मिलनी, इनके खिलाफ मुकदमात खुलने हैं। ये जिस तरह इन्होंने आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन करने से इनकार किया, जिस तरह इन्होंने कौमी असम्बली की बहुत सी जो इम्पॉर्टेंट किस्म की अमेंडमेंट्स थी, जो तरामीम थी, उसको कबूल करने से इनकार किया, जिस तरह इन्होंने पार्लिमान को बेतौकीर किया, जिस तरह इन्होंने जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश की, उसके ख़िलाफ़ रोड़े अटकाए। सर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी को माफ़ नहीं करना। आरिफ अलवी किसी बोल का शिकार हो चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद उनको माफ़ कर दिया जाए। वो किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमात खुलने जा रहे हैं, उसकी तवील जो फहरिस्त है वो तैयार हो चुकी है। और आरिफ अलवी साहब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि जो वो समझते हैं कि उनको माफ़ी मिल जाएगी, सदर के ओहदे से उतरे हैं। सर इनके ख़िलाफ़ एक बहुत मजबूत किस्म का केस बनना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे कि इनके ख़िलाफ़ कुछ दिन तक कोई दरख्वास्त भी दायर होगी और उस हवाले से
एक बड़ा मजबूत इनके खिलाफ केस बनेगा। और एक केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जस्टिस कादी फाइज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके खिलाफ इन्होंने सदारती रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सर उसमें इन्होंने तुन्ने जाना है। उसमें फाइज ईसा साहब, देखें कुदरत की शान, देखें कि आज फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और आरिफ अलवी साहब आसफ अली जरदारी साहब के साथ खड़े थे जब उनकी तकरीब अलबरदारी हो रही थी, तो फाइज ईसा के सामने वो आंखें नहीं उठा सके। ये उनकी सर, ये उनकी टोटल जो है ना, ये उनकी औकात थी कि वो किसी भी तरह अपने आप को अपने किरदार में झांकते और अपने आप को देखते, अपने किरदार में नजरसानी करते कि उन्होंने कौम के साथ कितना बड़ा मजाक किया। सदर के ओहदे पर बैठकर इस पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक की तरह रिप्रेजेंट किया। वो सदर जो रियासत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो रियासत का नुमाइंदा होता है, वो अगर रियासत की कुर्सी पर बैठकर, वो अगर स्टेट की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाएगा, तो सर वो किसी माफ़ी का मुस्तहिक नहीं है, किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ये रियासत का फैसला है, पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट का फैसला है। इमरान खान को माफ़ी कोई नहीं मिलनी, ए मेरे को लिखवा लो, मैं ठप्पा लाने तैयार हाँ सर। इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि इमरान खान फारग है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।